डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मौलिक अभिव्यंजना के राष्ट्रवादी चित्रकार एवं मूर्तिशिल्पी सुधीर खास्तगीर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार जांगीड़ आज आपको इस चित्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, भारतीय जनजीवन के चित्रकार एवं सुदक्ष शिल्पी रहे हैं सुधीर खास्तगीर। इन्होंने एक बार कहा था कि आधुनिक कला को समझने के लिए हमें यूरोप की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय हैं। हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान सभी कुछ उच्च कोटि का है। भाव एवं संवेदनाओं को समझने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे समाज तथा सभ्यता में अभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। यह बात सुधीर खास्तगीर चित्रकार ने कही थी। विद्यार्थियों, सुधीर खास्तगीर अपने विचारों के साथ साथ व्यावहारिक रूप से भी एक भारतीय रहे हैं। इनका संपूर्ण कलाकर्म भारतीय परिवेश में हुआ। इनके चित्रों में हमें राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। उनके रंगों में हम माटी की गंध को महसूस कर सकते हैं। इनकी अभिव्यंजना में हमें मौलिक गुण दिखाई देता है। विद्यार्थियों, इनके चित्रों के जो पात्र हैं यद्यपि सौंदर्यशाली नहीं लगते, किंतु सृजनात्मक कृतियों का सौंदर्य हम उनमें देख सकते हैं। जैसे कि इन चित्रों में आप देख सकते हो विद्यार्थियों, 24 सितंबर 1907 को कलकत्ता में सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म हुआ। कुछ घरेलू वातावरण के कारण और कुछ उनकी अपनी लगन के कारण इनकी रुचि बचपन से ही चित्रकला के प्रति रही है। इनके पिता सत्यरंजन खास्तगीर, जो स्वयं एक इंजीनियर थे, उन्होंने अपने इस पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन सुधीर इंजीनियर नहीं बने और एक सफल चित्रकार, एक अनुभवी शिल्पी अवश्य बन गए। सुधीर रंजन खास्तगीर की आरंभिक शिक्षा गिरिडीह के एक हाई स्कूल में हुई और उसके बाद चित्रकला के उच्च स्तरीय अध्ययन हेतु सुधीर रंजन शांति निकेतन चले गए। उन दिनों आचार्य नंदलाल बसु शांति निकेतन के प्रमुख थे। वे अपने विद्यार्थियों पर अभ्यास हेतु किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते और अपनी रुचि के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कला की मूलभूत बातें सिखाने के बाद उसे किसी भी शाखा में विशिष्टता प्राप्त करने की छूट दे देते थे। किंतु शैव होने के नाते वेद, पुराण, लोक परंपरा, धर्म तथा देवी देवताओं में उनकी आस्था थी। विद्यार्थियों, वे चाहते थे कि उनके विद्यार्थी, किनके विद्यार्थी? नंदलाल बसु के, वे भी इस दिशा में सजग रहे। वे कहते थे, प्रत्येक कलाकार के लिए यह जरूरी है कि वह देश की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का अध्ययन करे। लोक परंपरा तथा पौराणिक आख्यानों से परिचित होने का पूर्ण प्रयत्न करे, ऐसा वे कहा करते थे। सुधीर खास्तगीर यद्यपि ब्रह्म समाज परिवार में थे, जिनकी आस्था मूर्ति पूजा तथा देवी देवताओं में नहीं थी,
फिर भी अपने आचार्य की शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत इनके विचारों को ही इन्होंने अपनी कला का आधार बनाया। विद्यार्थियों, शांति निकेतन में चित्रकला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुधीर खास्तगीर कला क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने के लिए बम्बई अर्थात मुंबई चले गए। वे एक महत्वाकांक्षी चित्रकार थे, अतः उन्होंने मुंबई में जमने का विशेष प्रयत्न किया, किंतु महानगर की महामाया के साथ वे कोई समझौता नहीं कर पाए और इधर उधर से कुछ छोटे मोटे काम करके जब उनका मन इनसे उकता गया तो वे वापस कलकत्ता जाने की सोचने लगे। उन्हीं दिनों ग्वालियर के एक पब्लिक स्कूल में इन्हें चित्रकला अध्यापक का ऑफर मिला और सुधीर रंजन खास्तगीर वहाँ अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। सन 1936 में विद्वून स्कूल में आ गए और यहाँ पर इन्होंने जो पाश्चात्य वातावरण देखने को मिला उससे वे तालमेल नहीं बैठा पाए और बीच में ही इस स्कूल को भी छोड़ दिया। इन संस्थानों से बाहर आकर सुधीर खास्तगीर ने फ्रीलांसर के रूप में कार्य किया और अनेक चित्रों का सृजन किया। ये चित्र आप इनमें देख सकते हो। वे तेल रंगों में कार्य करते थे। चित्रांकन की इनकी अपनी शैली थी। अपने चित्रों की पृष्ठभूमि में वे कभी भी सपाट रंग नहीं लगाते। विभिन्न छोटी बड़ी रेखाओं के जरिए वे पृष्ठभूमि को उभारते थे। इनके पात्रों में गति है, जैसा कि इन चित्रों में आप देख रहे हो। पृष्ठभूमि से भी ऐसी ही गति का इनमें आभास होता है। चित्र चाहे नृत्य करते संथालों के हो या श्रमिक का, चाहे दीपदान करती नारी का हो या मंदिर की पुजारिन का, इन सभी चित्रों में सुधीर रंजन खास्तगीर ने ऑयल की पेज पद्धति में कार्य किया है। लाल, कतई, हरा और नीला इनके प्रिय रंग थे, जिनके मनोहर मेल से वे अपने चित्रों की रचना करते थे। वे अपने चित्रों में अधिक पात्रों को नहीं रखते, अपितु बहुत कम या एक दो पात्रों से ही चित्र को पूर्ण करते। उन दिनों जब वे फ्रीलांसर के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्हें अर्थ और यश दोनों की प्राप्ति हुई। चित्रकला से अपना सरोकार और अधिक बढ़ाने के लिहाज से इन्होंने यूरोप का भ्रमण किया और यूरोप भ्रमण के दौरान वे इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन आदि देशों में गए और वहाँ उन्होंने ग्रेट मास्टर्स का कार्य देखा। वहाँ के म्यूजियम में उपलब्ध विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों को देखा। वहाँ के अनेक प्रसिद्ध चित्रकारों से इन्होंने भेंट की। इस यात्रा के बाद यद्यपि उनके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई, किंतु उनके विचारों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अपने देश की कला परंपरा, धर्म तथा राष्ट्रीयता के प्रति उनकी आस्था पहले से कहीं अधिक दृढ़ हुई। वे और अधिक उत्साह और परिश्रम के साथ श्रेष्ठ चित्रों के सृजन में जुट गए। कलकत्ता की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स तथा कला भवन शांति निकेतन में सुधीर खास्तगीर ने अपने चित्रों की बड़ी प्रदर्शनियाँ की और उन प्रदर्शनियों की कला मर्मज्ञों ने सराहना भी की। सन 1956 में वे लखनऊ के राजकीय आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने। अगले ही वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। विद्यार्थियों, सुधीर खास्तगीर ने अपने चित्रों, रेखा चित्रों, मृण मूर्तियों, ग्राफिक चित्रों जैसे लिनोकट आदि तथा भित्ति चित्रों के द्वारा कला प्रेमियों के एक बड़े समूह को प्रभावित किया। एक ओर इनकी कला की सराहना हुई तो दूसरी ओर कुछ कला मर्मज्ञों ने आलोचना भी की।
आलोचकों ने उन पर बेतरबी रंगों, रेखाओं के असंयम तथा एकरूपता का आरोप लगाया। उनके चित्रों में सौंदर्य का अभाव माना, किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो उनके चित्रों में रंग प्रयोग की एक स्वतंत्र छटा देखने को मिलती है। जैसा कि इन चित्रों में आप देख पा रहे हो, उनकी आड़ी तिरछी रेखाएं चित्र में गत्यात्मकता की सृष्टि करने वाली है। उनके पात्र वैविध्य से परिपूर्ण है। वस्तुतः कला में उनकी चेतना स्वाधीनता आंदोलन तथा समाज सुधार से जुड़ी हुई चेतना थी। वे आधुनिक अवश्य थे, किंतु छद्म आधुनिकता से उन्हें सख्त चिढ़ थी। वे कहा करते थे, कोई कला ऐसी होती है जो छिपाने से छिप जाती है, और कोई कला ऐसी है जो छिपाने से अधिक दिखाई देती है। अतः कला में छद्म की जरा भी गुंजाइश नहीं है। सुधीर खास्तगीर कला में डूब जाने को ही प्रधान मानते थे। इन्होंने कहा था, जिस प्रकार धर्म के इतिहास का संबंध धार्मिक अनुभव से नहीं है, उसी प्रकार कला के इतिहास का संबंध कला के अनुभव से नहीं है। किसी भी कला आंदोलन के इतिहास को जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसकी कुशी में लीन होकर अपने आप को भूल जाना है। यह बात सुधीर रंजन खास्तगीर ने कही थी। यूँ तो सुधीर खास्तगीर ने अनेक चित्रों की सर्जना की है, किंतु उनके कुछ प्रमुख चित्रों के जो शीर्षक हैं, जैसे फल भार उठाता श्रमिक, नृत्य, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, नृत्य उत्सव, पुजारिन, दीप जलता रहे, संगीत, साधक, नारी, इस प्रकार ये कुछ इनके चित्र हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे शांति निकेतन चले गए। 27 मई 1974 को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ। इस प्रकार मौलिक अभिव्यंजना के राष्ट्रवादी चित्रकार एवं मूर्ति शिल्पी सुधीर खास्तगीर के कलात्मक योगदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों, इनकी कला यात्रा रही, इनको पुरस्कार प्राप्त हुए और कला के क्षेत्र में इन्होंने इस प्रकार का सृजन कर प्रसिद्धि प्राप्त की।